Hello बच्चों, hello guys, hello everybody. Welcome to the channel and we are learning English from world's best book Essential English Grammar from Cambridge University by Raymond Murphy, and this is one of the most you can say famous book in the whole world. तो हम सीख रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर जो बुक है उनमें से एक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, और ये है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बड़ा कोई नाम नहीं होता। रेमंड मर्फी की बुक है, और आप जो है जो आपको मतलब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं रियल में तो आप इस बुक से पढ़िए। मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ और आप बुक ले लेना। ये सिर्फ 200 रुपीज़ तक की बुक है, और आज इसमें से, और मैंने अपनी लिस्ट में चले जाना, मैंने पूरा कर दी है। ये तकरीबन कुछ एक यूनिट रह गई है तो एंड की कर रहा हूँ बस मैं, जो कुछ रह गई थी बाकी सारी मैंने कर दी। और इसे मेरे वीडियोस देखो, आप पहले देखो इसमें या इस चैनल पर वीडियोस देखो, फिर आप इस बुक को पढ़ो और आपको तभी इंग्लिश आएगी। ये नहीं कि आप ग्रामर के कितने रूल पढ़ लो, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है और ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या नहीं टीचर करवा रहे होते। ठीक है, तो आप इसे पढ़ो तभी आपको इंग्लिश आएगी, वरना आप ज़िंदगी भर आप सोचते रहोगे लेकिन यू आर नेवर गोइंग टू लर्न द वे दे टीच यू। जिस ढंग से वो आपको इंग्लिश सिखाते हैं आपको इंग्लिश वैसे कभी नहीं आएगी। ठीक है, आपको इंग्लिश कैसे आएगी? सिर्फ इंग्लिश की बुक पढ़ करके। हाँ, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे तभी आपको बुक इंग्लिश आएगी। देखो आगे कहता है, क्योंकि आपने बोलना क्या है? इंग्लिश। पढ़नी क्या है? इंग्लिश। समझना क्या है? इंग्लिश। तो अभी करो ना, अभी समझो ना, अभी पढ़ो ना, अभी बोलो ना। देखो आगे कहता है, इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 44 यूनिट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसमें हम सीखेंगे हु वॉट वगैरह का इस्तेमाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, और आपने टेंसेस वगैरह कर रखे हैं तो करके दिखाओ जरा, इसको एक्सरसाइज करते हैं जरा, देखते हैं आपका दम। ठीक है, देखो इसमें है 44.1 जो है आपका 44.1 पहली एक्सरसाइज, जरा देखो आप। ओके जी, तो 1 2 3 पॉज करो, और इसमें से कहता है मेक क्वेश्चंस विद हु और व्हाट। इसमें से आप क्वेश्चंस बनाओ। इन दीज क्वेश्चंस हु व्हाट इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर रखना है आपको इस्तेमाल। ओके, तो जरा देखो, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। देखो, somebody broke the window, somebody broke the window, किसी ने खिड़की तोड़ी। who broke the window, किसने खिड़की तोड़ी, किसने खिड़की तोड़ी। who broke the window, किसने खिड़की तोड़ी। अब आगे, something fell off the shelf, अलमारी में से कुछ गिरा। ठीक है ना, ऑफ होता से दूर, अलग होके गिरा, वहाँ से अलग हो गए। something fell, fall की सेकंड फॉर्म fell, something fell off the shelf, कुछ अलमारी में से गिरा। क्या गिरा अलमारी में से? वॉट, ठीक है ना, वॉट फेल ऑफ द शेल्फ, क्या? वॉट फेल ऑफ द शेल्फ, शेल्फ में से क्या गिरा। आप जब सब्जेक्ट वॉट यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप पूछ रहे क्या गिरा तो कोई चीज़ ही आएगी। ठीक है ना, वॉट फेल ऑफ द शेल्फ, वॉट फेल ऑफ द शेल्फ, अलमारी में से क्या गिरा। ठीक है, तो ऑफ किस लिए होता है? दूर का कोई चीज़ होती है, किसी से अलग होती है। ठीक है ना, जैसे मैं किताब में से, जैसे ये पेन है, ये पेन इसमें से अलग हुआ तो ऑफ, ऐसे करके यहाँ से ये करके ऐसे अलग हो गया तो ऑफ लगाते हैं, ओ डबल एफ वाला। ठीक है ना, तो ऐसे, तो आप जैसे कोई साइकिल पे से गिरना, किसी चीज़ कोई सी चीज़ का अलमारी में से गिरना, तो ऑफ, ओ डबल एफ वाला अलग होना बताते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा आगे कहता है ये, और इसका बिल्कुल उल्टा जो होता है ना, प्रीपोजिशन ऑन टू होती है। क्या होती है? ऑन टू, ONTO, ऑन टू, ऑन टू। अच्छा आगे कहता है, somebody wants to see you, कोई आपसे मिलना चाहता है। somebody wants to see you, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन मुझसे मिलना चाहता है? who wants to see me, who wants to see me, who wants somebody की जगह who लगा दो सब्जेक्ट। ठीक है ना, who wants to see me आ जाएगा ना। जो आप पूछ रहे हैं, किसी ने आपसे, आपके फ्रेंड ने कहा somebody wants to see you, कोई आपसे मिलना चाहता है, तो आपने कहा कौन मिलना चाहता है मुझसे? who wants to see me, who wants to see me, कौन मुझसे मिलना चाहता है। somebody took my umbrella, किसी ने मेरा छाता ले लिया। somebody took my umbrella, किसी ने मेरा छाता ले लिया। किसने आपका छाता ले लिया? आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ये आपका फ्रेंड हो गया, ये सोच कर देखो आप हो गए। तो कहता है somebody took my umbrella, किसी ने मेरा छाता ले लिया। आपने पूछा किसने आपका छाता ले लिया? who took your umbrella, who took your umbrella, who took your umbrella, किसने आपका छाता ले लिया।
तो आप इसमें से अपने आप ही बना सकते हो सब ने। देखो somebody who took your umbrella, who took your pencil, तो अपना प्रोनाउंसिएशन देखना, who took your umbrella, who took your pencil, who took your phone, who took your plate, who took your food, who took your book, who took your pants। तो आपने प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा सही करना है अपना, ठीक है ना। ठीक है ना। who took your umbrella, किसने आपका छाता लिया। समथिंग मेड मी इल, किसी चीज़ ने मेरे को बीमार कर दिया। समथिंग मेड मी इल, जैसे अब मैं आपने कोई जो है कोई चीज़ बाहर की खा ली, मतलब कोई गंदी चीज़, मतलब जिसमें, ठीक है, वो आप बीमार पड़ गए। समथिंग मेड मी इल, किसी चीज़ ने मुझे बीमार कर दिया। तो आपको पूछ रहे हैं किस चीज़ ने आपको बीमार कर दिया, किस वजह से आप बीमार हो गए, तो क्या आएगा, What made you ill? What made you ill? What made you ill? आप मतलब किस चीज़ से आप बीमार पड़ गए, किस वजह से, आप किस वजह से, कौन सी चीज़ कर ली, किस चीज़ ने आपको बीमार कर दिया। Who, ठीक है ना। What made you ill? What made you ill? अच्छा, कहते हैं somebody is coming, कोई आ रहा है। आपको फ्रेंड कहता है somebody is coming, कोई आ रहा है। तो आप पूछ रहे हैं कौन आ रहा है, Who is coming? Who is coming? कौन आ रहा है, ठीक है। अब आगे कहता है ये मेक क्वेश्चंस, इसमें कहता है मेक क्वेश्चंस विद हु और व्हाट। मेक क्वेश्चंस विद हु और व्हाट। तो कहता है मेक क्वेश्चन विद हु और व्हाट। तो ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको छांटना है, ये आपको मजे आ जाएंगे। देखो तो 1 2 3 पॉज करो, आप कोशिश करो वेदर, ठीक है ना, और इसको करने की। मेक क्वेश्चन विद हु और व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तौर पर। देखो कोई व्यक्ति होगा तो हु लगाएंगे, वस्तु के लिए व्हाट लगाएंगे। तो कहता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, आपको चूज करना है। इसके अंदर आपकी पूरी ग्रामर जो है इसमें यूज हो जाएगी। देखो कहता है आई बॉट समथिंग, मैंने कुछ खरीदा। आपस में बात हो रही है, तो आपका फ्रेंड कह रहा है आई बॉट समथिंग, मैंने कुछ खरीदा। आप पूछ रहे हैं व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा। और आपको सारे टेंसेस का रिवीजन हो जाएगा इसमें। हाँ, इसमें पूरा टेंसेस का रिवीजन हो जाएगा इसमें। देखो तो आई बॉट समथिंग, मैंने कुछ खरीदा। व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस है। आपको पता है कि जब पास्ट सिंपल में जब क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं तो डिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिड का इस्तेमाल। और यहाँ पर व्हाट डिड यू बाय, यहाँ पर आप ये बताओ, ये यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट के, अच्छा व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। ये तो पता लग गया, व्हाट किसी वस्तु के लिए हुआ होता है, ठीक है। लेकिन व्हाट सब्जेक्ट के तौर पे हुआ, ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। अभी हमने 44 यूनिट में पढ़ा ना कि सब्जेक्ट तो ये रहा, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यू तो व्हाट ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है, ठीक है। खरीदने वाला आप हैं, ये आपका दोस्त हो गया, या आप ठीक है ना, ये खरीदने वाला आपका दोस्त है, आपका दोस्त, या आपका दोस्त है, और ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, ठीक है ना। तो कहता आई बॉट समथिंग, मैंने कुछ खरीदा। व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा। अच्छा, समबडी लिव्स इन दिस हाउस, कोई रहता है इस घर में। somebody lives in this house, इस घर में कोई रहता है, ठीक है। आपने जवाब पूछा who lives in this house, इस घर में कौन रहता है। who के तो देख लो, who lives in the house, इस घर में कौन रहता है। जवाब में कोई आएगा कि मोहन रहता है, तो यहाँ पर ये who जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। व्हाट यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हुआ था, ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो यू है इसमें। और नीचे वाले में इसमें हुआ, ये हु सब्जेक्ट है, क्योंकि जवाब में कोई नाम आएगा, ठीक है ना, कोई काम को करने वाला आएगा। तो हु लिव्स इन, आप कौन रहता है उसको ढूंढ रहे हो, तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। हु लिव्स इन दिस हाउस, कौन रहता है इस घर में, ठीक है। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे हुआ था। अब आपको करना है आई फोन्ड समबडी, ठीक है, आई फोन्ड समबडी, मैंने किसी को फ़ोन किया। तो आपका दोस्त कहता है, आपने कहा आपने किसको फ़ोन किया, आपने किसको फ़ोन किया। हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, पास्ट सिंपल है इसलिए डिड का इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है ना, मैं क्या आप भी करेंगे। तो हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू, मेरी देखो लैंग्वेज सुनना, और आपको सुन करके भी थोड़ा इंग्लिश आएगी। और आप फिर हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, आपने किसको फ़ोन किया। और आप फ़ोन की जगह कोई और वर्ब लगाओ, बीट, पीटना, सी, देखना, ठीक है। तो हु डिड यू बीट, आपने किसको पीटा। हु डिड यू सी, आपने किसको देखा, और ठीक है। तो हु डिड यू टेल, आपने किसको बताया। हु डिड यू, तो 2 3 वर्ब लेकर प्रोनाउंसिएशन करो, क्या करो,
ठीक है ना, हु वेंट देयर, कौन वहाँ पर गया, हु वेंट देयर, कौन वहाँ पर गया। तो ऐसे करके बोलो और प्रोनाउंसिएशन सही करो अपना, तो बोलने की प्रैक्टिस करो तभी आएगा। आई फोन समबडी, मैंने किसी को फ़ोन किया, आपका दोस्त कहता तो आपने कहा किसको फ़ोन किया आपने, ठीक है ना, आई फोन समबडी। अच्छा यहाँ पर मैंने को जो है ना, ये यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया शायद, ये कहता आई फोन समबडी, मैंने किसी को फ़ोन किया। हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, आपने किसको फ़ोन किया। तो वो सेंटेंस मैंने देखे तो दोबारा मैं एक बार को दोबारा करेक्ट करूँ। सुबह का टाइम हो रहा है ना, मैं 4 बजे का उठा पड़ा हूँ, एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है ना। तो कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो कहता है आई फोन समबडी, मैंने किसी को फ़ोन किया। आपका दोस्त कहता है मैंने किसी को फ़ोन किया, आई फोन समबडी। आप पूछ रहे भाई किसको फ़ोन किया आपने, हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, यू सब्जेक्ट है, हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, आपने किसको फ़ोन किया, हु डिड यू फ़ोन। ऐसे ही एक दो बनाना, हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, आपने किसको फ़ोन किया। दोबारा देखो मन ही मन में सेंटेंस सोच रही, हु डिड यू फ़ोन, हु डिड यू फ़ोन, आपने किसको फ़ोन किया। तो करने वाले कौन है, यू, आप, यानी कि जो आपका दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अपनी तरफ से अपने सेंटेंस बनाने वो अपने, ठीक है, हु, ठीक है ना, हु डिड यू बीट, आपने किसको पीटा, हु डिड यू टेल, आपने किसको बताया, ठीक है। आगे कहता है समथिंग हैपन लास्ट नाइट, कुछ हुआ था लास्ट नाइट को, समथिंग हैपन लास्ट नाइट, कुछ हुआ था आधी रात को, ठीक है। तो हमने कहा लाई हुई थी, तो यहाँ पर ये पक्का ये वॉट का इस्तेमाल होगा, किसी चीज़ के लिए वॉट का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के तौर पर। देखो क्योंकि हम वो चीज़ जवाब में क्या आ रहा है, वो कोई घटना आ रही है, कोई इंसिडेंट आ रही है। कहते समथिंग हैपन लास्ट नाइट, समथिंग हैपन्ड लास्ट नाइट, रात को कुछ, पिछली रात को कुछ हुआ था। तो आप पूछ रहे हैं, आपका दोस्त ने कहा, तो आपने कहा क्या हुआ था पिछली रात को, व्हाट हैपन्ड लास्ट नाइट, व्हाट हैपन्ड लास्ट नाइट, व्हाट हैपन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात को क्या हुआ था। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट हैपन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात को क्या हुआ था। तो व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर है, ठीक है। somebody knows the answer, somebody knows the answer, कोई आंसर जानता है, किसी को आंसर पता है, कोई व्यक्ति जानता है, आपने कहा कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये रहा और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुई तो होगा। कौन जानता है आंसर, किसे आंसर पता है, किसे आंसर पता है, कौन आंसर जानता है, उत्तर जानता है। तो हम कहेंगे हु नोज द आंसर, हु नोज द आंसर, ठीक है। somebody मैंने कहा वस्तु के लिए, तो अब व्यक्ति के लिए तो हु लगता है, व्यक्ति के लिए क्या ये इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने में, हु, और वस्तु के लिए व्हाट। कहते हैं हु समबडी नोज द आंसर, कोई आंसर जानता है, कोई व्यक्ति आंसर जानता है, उसे उत्तर मालूम है। तो आपने कहा हु नोज द आंसर, हु नोज द आंसर, किसे उत्तर पता है, हु नोज द आंसर, किसे उत्तर पता है। somebody did the washing up, कपड़े धोना, वॉशिंग अप क्या होता है, कपड़े धोना। somebody did the washing up, किसी ने कपड़े धोए, किसी ने कपड़े धोए। आपका दोस्त कहता, आप पूछ रहे हैं फिर से किसी ने कपड़े धोए। हु डिड द वॉशिंग अप, हु सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है, हु डिड द वॉशिंग अप, क्योंकि आप किसी को ढूंढ रहे हो, तो कोई जब, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को, काम करने वाले को, काम करने वाले का पता नहीं, तो आप उसको ढूंढ रहे हो, तो हु सब्जेक्ट के तौर पर लगेगा। somebody did the washing up, किसी ने कपड़े धोए। तो आपने कहा हु डिड द वॉशिंग अप, हु डिड द वॉशिंग अप, हु डिड द वॉशिंग अप, किसने कपड़े धोए, ठीक है। यहाँ पर जिल डिड समथिंग, जिल ने कुछ किया, तो काम करने वाला कौन है, जिल, ओके, जिल काम करने वाला है, सब्जेक्ट तो ये है, ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, जिल डिड समथिंग, जिल ने कुछ किया। आपका दोस्त आपसे आगे कहता है जिल डिड समथिंग, जिल ने कुछ किया। आप क्वेश्चन यही तो पूछोगे, जिल ने क्या किया, जिल ने क्या किया। तो व्हाट डिड जिल डू, क्या इस डिड का डू बनेगा, डिड अपनी तरफ से लगाएंगे, जो पहले वाला डिड लगा रहे हैं, जैसे मैंने सेंटेंस बोल रहा हूँ, व्हाट डिड जिल डू, व्हाट डिड जिल डू, व्हाट डिड जिल डू, व्हाट डिड जिल डू, जिल ने क्या किया। वॉट एक्चुअली मैं भरता नहीं हूँ, भरना क्या मतलब होता है, पूरी बुक खराब कर देना, आपका दिमाग ऐसे करके ज़्यादा आएगा बोलने से, ठीक है। हाँ देखो कहते हैं व्हाट डिड जिल डू, व्हाट डिड जिल डू, जिल ने क्या किया। इसको 4-5 बारी बोल, व्हाट डिड जिल डू, व्हाट डिड जिल डू, व्हाट डिड मोहन डू, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड योर फादर डू, व्हाट डिड योर ब्रदर डू। तो ऐसे सब्जेक्ट चेंज कर सेंटेंस बोलो, आपकी जवान तब सही होगी, आपको सेंटेंस तभी याद होंगे।
ओके। हाँ, कोई ग्रामर ग्रामर गई इस तरीके से भाड़ में, जब तक प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करो तब तक नहीं आएगी। तो कहता है जिल डिड समथिंग। अच्छा आगे कहता है ठीक है ना, व्हाट डिड जिल डू, जिल ने क्या किया, व्हाट डिड जिल डू, जिल ने क्या किया। आगे कहता है समथिंग वोक मी अप, किसी चीज़ ने मुझे उठा दिया, किसी ने मेरी नींद खोल दी। समथिंग वोक मी अप, किसी चीज़ ने मुझे उठा दिया। आपका दोस्त आपसे कहता है समथिंग, किस चीज़ के बारे में, समथिंग वोक मी अप, शोर, कुत्ते भौंकने की आवाज़, तुम्हारा कुछ भी, बिजली कड़कने की आवाज़। तो कहता है समथिंग वोक मी अप, किसी चीज़ ने मेरे को जगा दिया। वेक, वेक की फॉर्म है ये, वेक वोक वोकन, वेक वोक वोकन फॉर्म क्या होती है, वेक, वेक क्या होता है, जगाना, जगना भी होता है वैसे, ठीक है। ओके, कभी जब आप ये एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको ये मतलब मेरे ये ना ये जो ये टारगेट है बुक पढ़ाना है मेरे दिल के करीब है। हालांकि मैं वैसे भी मैं भी थंबनेल पे कुछ चटपटी बातें करके आपको कह सकता हूँ, ठीक है, वो ग्रामर में उलझा सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से कह सकूँ कि मैंने पढ़ाया, मतलब ये बुक पूरी करवाई, अब ख़त्म करो। तो अपने आप पे जो होता है कि अपने आप पे प्राउड महसूस करे आदमी, तो वो मैं महसूस करूँगा ये कंप्लीट हो गई तो बुक देखो, और इतनी कंप्लीट कर दी है, मेरे को गर्व भी है क्योंकि मैं वाकई में आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। कहता है देखो समथिंग वोक मी अप, किसी चीज़ ने मुझे उठा दिया। तो आपने कहा भाई किसने तेरे को उठा दिया, किस चीज़ ने, व्हाट वोक यू अप, क्या, व्हाट वोक यू अप, व्हाट वोक यू अप, व्हाट 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 वोक यू अप, आपको किस चीज़ ने उठा दिया, व्हाट वोक यू अप, आपको किस चीज़ ने उठा दिया। अरे somebody saw the accident, किसी ने एक्सीडेंट देखा, किसी ने दुर्घटना देखी, किसी ने दुर्घटना देखी। somebody saw the accident, किसी ने ये घटना देखी, ठीक है ना। somebody saw the accident, किसी ने ये घटना देखी, दुर्घटना देखी। तो ये आप किसी को पूछ रहे हैं, तो आपने दोस्त ने, आप पूछोगे भाई किसने देखा, किसने एक्सीडेंट देखा, किसने, तुम कहेंगे who saw the accident, who saw the accident, who सो द एक्सीडेंट। एक टीचर पढ़ता सा, एक महेश, ठीक है ना, महेश नाम का टीचर है, आप लगा देना उसमें। देखो कैसे ऐसे टीचर होते हैं, देखो सा पढ़ता सा, और देखो बहुत सारे मतलब वो जो है बच्चे जो है उसके चक्कर में पागल, मतलब बच्चे भी इतने नासमझ होते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, में लगे रहते हैं। बताओ अगर किसी के सामने वो मतलब सा बोलेंगे तो कितनी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, सा, ठीक है ना। somebody saw the accident, किसी ने एक्सीडेंट देखा, who saw the accident, किसी ने एक्सीडेंट को देखा, किसी ने दुर्घटना देखी, who saw the accident, I saw somebody, मैंने किसी को देखा, I saw somebody, मैंने किसी को देखा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आपका दोस्त, यानी कि ठीक है। तो आप वो कहता आपसे I saw somebody, मैंने किसी को देखा, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे आपने किसको देखा, आपने किसको देखा, तो यू सब्जेक्ट है, ठीक है ना। who did you see, who did you see, पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। who did you see, who did you see, आपने किसको देखा, who did you see, आपने किसको देखा। ठीक है, who सब्जेक्ट के तौर पे देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। who did you see, सब्जेक्ट तो you है, सब्जेक्ट तो you है, आपका दोस्त है, तो who ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ। who did you see, who did you see, who did you see, आपने किसको देखा। somebody has got my pen, somebody has got my, किसी के पास मेरा पेन है, या किसी ने मेरा पेन, ठीक है ना, या किसी के पास मेरा पेन है। somebody has got my pen, has got my pen, ये नहीं किसी को मेरा पेन मिला है, नहीं, यहाँ पर यह got का प्रयोग ये बताने के लिए होता है कि आपको मतलब has got का क्या, किसी के पास कोई चीज़, I have got, has got, इसमें मैंने करवा दिया है, आपका बहुत प्यारा यूज़ है, उसमें देख लेना इसके अंदर प्लेलिस्ट में जाके। somebody has got my pen, किसी के पास मेरा पेन है, आपका दोस्त बोलता है, आप कहते किसके पास है तेरा पेन, किसके पास है आपका पेन, किसके पास है आपका पेन, किसके पास, तो आप सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो, काम करने वाले को ढूंढ रहे हो, ठीक है। who has got your pen, 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 और शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलो, who's got your pen, 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 who has got your pen, who has got your pen, किसके पास आपका पेन है, तो यहाँ who सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है, who has got your pen। this word means something, इस शब्द का कुछ मतलब है, इस शब्द का कुछ मतलब है, this word means something, इस शब्द का कुछ मतलब है। तो आपका दोस्त पूछता, आप पूछ रहे हो इस शब्द का क्या मतलब है,
इस शब्द का क्या मतलब है। तो ये तो दिस वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट है। तो व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, प्रेजेंट सिंपल है इसलिए डज लग रहा है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, 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 व्हाट डज, कहते हैं व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड, ऐसे व्हाट डज, आप दिस वर्ड की जगह इट लगा कर बोलो, सेंटेंस अच्छा लगेगा। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इस चीज मतलब इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इस वर्ड का क्या मतलब है, इट व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ठीक है। अच्छा अब ये लास्ट वाला इसमें ये जो है ये कर रहे हैं इसके अंदर ये ओए बढ़िया। तो इसमें देख रहे हैं जरा इसके अंदर ये, तो आप जरा इसमें ये 1 2 3 करो इसमें, ठीक है 1 2 3 का अगर पॉज करो इसमें और देखो आप कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फिर तो आप आंसर मिला के देखना, अगर ठीक है जो आप कर रहे हो पीछे आंसर दे रखे हैं और पर ठीक है, और मैं आपको एक एक की हिंदी बता रहा हूँ फिर, ठीक है। अच्छा कहता है इसमें नेक्स्ट देखो इसके अंदर ये कहता है यू वांट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालिए, राइट क्वेश्चन विद हु और व्हाट, आपने हु और व्हाट का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए। आई लॉस्ट दैश इट बट फॉर्चूनेटली डैश फाउंड इट एंड गिव इट बैक टू मी, आई लॉस्ट दिस yesterday but fortunately dash found it and gave it back to me, ठीक है। तो आपको दोस्त आगे कह रहा है यार मेरा कुछ सामान खो गया था, मेरा कुछ खो गया था, मतलब कुछ भी, ठीक है ना, ओके बट पर्सनली पर तू सौभाग्यवश लकीली अच्छा हुआ, ठीक है ना, ओके। तो डैश फॉर्चुनेटली किसी को मिल गया, मोहन को मिल गया, फाउंड इट एंड गेव इट बैक टू मी, और उसने मुझको वापस दे दिया। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई तेरा क्या खो गया था, व्हाट डिड यू लूज, व्हाट डिड यू लूज, आपका क्या खो गया था, व्हाट डिड यू लूज, आपका क्या खो गया था। हु फाउंड इट, इसके जवाब में हु फाउंड इट, किसको मिला ये, किसको पाया, किसको पाया, किसको मिला, जैसे फ़ोन खो गया था, हु फाउंड इट, किसको पाया है। देखो आई लॉस्ट माई फोन येस्टरडे बट फॉर्चुनेटली मोहन फाउंड इट, लेकिन सौभाग्य से या समबडी फाउंड इट, किसी को मिल गया, एंड गेव इट बैक टू मी, उसने मेरे को वापस दे दिया। तो आप क्वेश्चन पूछे व्हाट डिड यू लूज, क्या खो दिया था आपने, क्या खो गया था आपका, व्हाट डिड यू लूज, तो हु फाउंड इट, किसको मिला ये, इसके जवाब में। अब आगे देखो डैश फोन मी लास्ट नाइट शी वांटेड, ठीक है ना, तो शी वांटेड समथिंग आ गया, ठीक है। कहते तो किसी ने मुझे फ़ोन किया, तो आप कहेंगे हु डिड यू फोन लास्ट नाइट, हु डिड यू फोन लास्ट नाइट, हु, ठीक है ना। कहता है इसमें हु कहता है फोन समबडी फोन में लास्ट नाइट, तो डिड नहीं लगेगा सब्जेक्ट के तौर पे। हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, हु फोन्ड यू लास्ट टाइम, किसने आपको लास्ट नाइट, सॉरी लास्ट टाइम नहीं, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, किसने आपको पिछली रात को फ़ोन किया था, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट। हु के बाद जब हु सब्जेक्ट के तौर पे लगेगा, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में तो छूटते वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो ऐसे कैसे फोन्ड आ जाएगा, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, हु फोन्ड यू, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, आपको किसने फ़ोन किया था पिछली रात को। और यहाँ पर इसका जवाब बना शी, आपने कहा शी वांटेड समथिंग, उसे कुछ चाहिए था, व्हाट डज शी वांट, सॉरी व्हाट डिड शी वांट, पास्ट सिंपल है ना तो डिड लगाऊंगा, व्हाट डिड शी वांट, व्हाट डिड शी वांट, उसे क्या चाहिए था, उसने, ठीक है ना, व्हाट डिड शी वांट, व्हाट डिड शी वांट, उसे क्या चाहिए था, पास्ट सिंपल ना। आगे कहता है आई नीडेड सम एडवाइस, मुझे कुछ सलाह की ज़रूरत थी, आई नीडेड सम एडवाइस, मुझे कुछ सलाह की ज़रूरत थी, सो आई आस्क्ड, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, पूछने वाला कौन है, सब्जेक्ट आई है यहाँ पर, तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, हूँ ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, व्यक्ति से ही तो पूछेंगे सलाह के तौर पर। ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, तो क्या कहता है देखो, आई नीडेड सम एडवाइस, मुझे कुछ सलाह की ज़रूरत थी, सो आई आस्क्ड दिस, ही सेड, ठीक है, उसने कुछ कहा, तो कहते हैं कहता सो आई आस्क दिस, हु डिड यू आस्क, हु डिड यू आस्क, हु डिड यू आस्क, हु डिड यू आस्क, आपने किससे पूछा, हु डिड यू आस्क, हु
डिड यू आस्क, यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, हु डिड यू आस्क, हु डिड यू आस्क, यू सब्जेक्ट है, देख रहे हो, हु डिड यू आस्क, आपने किससे पूछा, तो हु ऑब्जेक्ट के तौर पे लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। लेकिन आप होता किसने आपसे पूछा, किसने आपसे पूछा, ठीक है, किसने आपसे पूछा, तो आप जो है किसने आपसे पूछा, तो आप कहते हैं हु आस्क्ड यू, हु आस्क्ड यू, हु सब्जेक्ट के तौर पे होता, हु आस्क्ड यू, किसने आपसे पूछा, यार किसी ने मेरा, किसी ने ठीक है तुम्हारे बारे में पूछा, तो आप पूछ रहे हु आस्क्ड यू, किसने आपसे पूछा, हु आस्क्ड यू, आपसे किसने पूछा, हु आस्क्ड यू, सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है हु, लेकिन आपने कहा किसने, ठीक है ना, आपने किससे पूछा, हु डिड यू आस्क, यू सब्जेक्ट है, मोहन ने किससे पूछा, हु डिड मोहन आस्क, तो हु ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। जब मैं सेंटेंस बोलता हूँ तो आप अपने दिमाग के अंदर वो सब पढ़ा करो, तभी आपको थोड़ा जैसे सुनो, जैसे कोई सुन रहा, मेरी बात सुना करो, जैसे करो सुन के भी, हु डिड यू आस्क, हु डिड यू आस्क, हु डिड यू आस्क, तो आप सेंटेंस बोलो हु डिड यू आस्क, आप बोलो 3-4 बार तो आपको सेंटेंस याद हो जाएगा, हु डिड यू आस्क, आपने किससे पूछा, यू सब्जेक्ट है और हु ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आगे कहता है ही सेड समथिंग, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, या शी जो भी है, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट डिड ही से, व्हाट कोई पास्ट सिंपल ऐसे डिड लगा रहे हैं, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। ये बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है ये, हाँ बहुत खतरनाक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे कहता है इसमें, नेक्स्ट देखो इसमें, आई हियर दैट डैश गॉट मैरिड लास्ट वीक, कोई नाम जैसे मोहन हो गया, आई हियर दैट, हियर होता है यहाँ पर सुनना नहीं, यहाँ पर हियर मतलब इन्फॉर्मेशन मिलना, खबर मिलना, ठीक है ना। आई हियर दैट, अभी मुझे पता चला है, मुझे पता चला, आई हियर दैट मोहन गॉट मैरिड लास्ट वीक, मोहन ने पिछली रात को, पिछले हफ्ते शादी कर ली उसने, तो हम कहेंगे डैश टोल मी, समबडी टोल मी, किसी ने मुझे बताया, तो देखो हम कहेंगे आई हियर, तो आप आपके दोस्त ने वाली बात की, यार मैंने सुना कि मोहन ने शादी कर ली, ठीक है, तो हम आगे कहता है तो आई हियर दैट, मेरे को थोड़ा सोचने दो इसके बारे में। अच्छा, आई हियर दैट मोहन गॉट, मैं यहाँ मोहन जो है, मैं आई हियर दैट, मुझे खबर मिली, मुझे पता चला कि दैट समबडी गॉट मैरिड लास्ट वीक, किसी ने शादी कर ली, तो आप कहेंगे किसने शादी कर ली, हु गॉट मैरिड लास्ट वीक, हु गॉट मैरिड, ठीक है ना, हु गॉट मैरिड लास्ट वीक। इसमें आंसर देखते हैं, इसमें ना आंसर 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 44 44 44 44 44 का एंड वाला, 44 का एंड वाला, 44 का एंड वाला, 3 वाला तो ये रहा, हु फोन यू, ये 6 वाला, 5th वाला, 4th वाला, हु गॉट मैरिड, ये सही है भाई, हु गॉट मैरिड, ठीक है। देखो यहाँ पर हु गॉट मैरिड, हु गॉट मैरिड, हु गॉट मैरिड, किसने शादी की, हु गॉट मैरिड, हु गॉट मैरिड लास्ट वीक, हु गॉट मैरिड लास्ट वीक, किसने शादी की पिछले हफ्ते, डैश टोल्ड मी, हु टोल्ड यू, भाई किसी ने मेरे को बताया था, हु टोल्ड यू, किसने बताया आपको, हु टोल्ड यू, किसने बताया आपको, ठीक है, हु टोल्ड यू, किसने बताया आपको। नेक्स्ट वाला देखो 5th वाला, आई मैट समबडी ऑन माई वे होम दिस इवनिंग, मैं किसी से मिला आज शाम को, मिलने वाले आपका दोस्त था, ठीक है ना। आई मैट समबडी ऑन माई वे होम, मैं किसी से मिला घर जाते समय, दिस इवनिंग आज शाम को, शी टोल्ड मी समथिंग, उसने मेरे को बताया कुछ, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके, तो उसने कहा था ना कि मैं किसी से मिला, तो आप पूछ रहे हैं हु डिड यू मीट, हु डिड यू मीट, आप किससे मिले थे, हु डिड यू मीट, हु डिड यू मीट, यू सब्जेक्ट है आपका, 2 सब्जेक्ट है, हु डिड यू मीट, यू सब्जेक्ट है, हु डिड यू मीट, हु डिड यू मीट, हु ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है, हु डिड यू मीट, हु डिड यू मीट। इस एक्सरसाइज को ना मैं इसमें भी करूँगा, आपका जो है बोर्ड पर भी करूँगा, ये जो मेरे को बहुत प्यारी लगी है जो है, देखो क्या कहता है इसमें, हु डिड यू मीट, आप किससे मिले थे, आप किससे मिले थे, हु डिड यू मीट, आप किससे मिले थे,
Okay, she told me something. What did she tell you? What did she tell you? उसने आपको क्या बताया? What did she tell you? What did she tell you? उसने आपको क्या बताया? What did she tell you? उसने आपको क्या बताया? What did she tell you? She subject है, she subject है और what यहाँ पर object के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। What did she tell you? What did she tell you? उसने आपको क्या बताया? पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए टेल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड लगेगा। अच्छा कहता है आगे, स्टीव एंड आई प्लेड टेनिस यस्टरडे। स्टीव ने और मैंने टेनिस खेला था कल, ठीक है। कहता है स्टीव एंड आई प्लेड टेनिस, क्या कहता है, स्टीव एंड आई प्लेड टेनिस यस्टरडे। स्टीव और मैंने कल टेनिस खेला था। डैश वन आफ्टर, ठीक है ना, मोहन जीत गया, जैसे मोहन वन, मोहन जीत गया। नहीं सॉरी, स्टीव एंड आई प्लेड टेनिस, आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है और कहता है स्टीव एंड आई प्लेड टेनिस, मैंने जो है स्टीव ने और मैंने टेनिस खेला था कल और स्टीव वन, स्टीव जीत गया। या फिर आई हो सकता है आफ्टर द गेम वी, आफ्टर द गेम वी, हमने कुछ किया, वी वेंट होम, जो भी है। तो कहता है, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि हु वन द गेम या हु वॉन, कौन जीता, हु वॉन, ठीक है ना। ये सड़े ये कोई जीत गया, कहा नाम कुछ बोला होगा उसने कौन जीतने के बारे में, तो आपने कहते हैं हु वॉन, कौन जीता, हु वॉन, कौन जीता। आफ्टर द गेम, गेम जो है खत्म होने के बाद, वी, तो कहना हमने वी डिड समथिंग, मतलब हमने कुछ किया, पानी पिया, घर चले गए। तो व्हाट डिड यू डू, आंसर देखें 44 हमारा आंसर सही है। व्हाट डिड यू डू, ये रहा। What did you do after the game? आपने क्या किया था गेम के बाद। यहाँ पर जो है ना, और देखो who you जो है ना, वो ये आपका सब्जेक्ट है, what यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैं एक्चुअली आंसर नहीं बताना चाहता, तो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा आपको खुद आइडिया होना चाहिए। तो कहता है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट वाला देखते हैं इसके अंदर। इट वॉज माई बर्थडे लास्ट वीक, मेरा बर्थडे था पिछले हफ्ते। इट वॉज माई बर्थडे लास्ट वीक, मेरा बर्थडे था लास्ट वीक। एंड आई हैड सम प्रेजेंट्स, और ठीक है मेरे को कुछ प्रेजेंट मिले। आई हैड सम प्रेजेंट्स, मेरे को कुछ प्रेजेंट मिले, कुछ मेरे को उपहार मिले। डैश गेव मी अ बुक एंड कैथरीन गेव मी, ठीक है, समथिंग। तो कहते हैं डैश गेव मी अ बुक, उसने मेरे को किताब दी, एंड कैथरीन गेव मी समथिंग, और किसी ने मेरे को कुछ दिया। तो यहाँ पर आप इसके लिए क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हु गेव यू अ बुक। कहते हैं जैसे मैंने कहा मोहन गेव मी अ बुक, मोहन गेव मी अ बुक, मेरे को मोहन ने किताब दी। तो आप पूछ रहे हैं हु गेव यू द बुक, हु गेव यू द बुक, किसने आपको किताब दी। ए की जगह दा लग जाएगा। हु गेव यू द बुक, क्योंकि जब किसी चीज़ का जिक्र दोबारा होता है तो दा लगाते हैं। हु गेव यू द बुक, हु गेव यू द बुक, हु गेव यू द बुक, किसने आपको किताब दी। आपने कैथरीन गेव मी समथिंग, कैथरीन ने मेरे को कुछ दिया। व्हाट डिड कैथरीन गिव, देने वाली कैथरीन है, कैथरीन सब्जेक्ट होगा और व्हाट ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है ना। व्हाट डिड कैथरीन गिव यू, 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 कैथरीन ने आपको क्या दिया। ओके, तो यूनिट हो गई, मेरा गला दुख गया। 44 यूनिट करिए, उसकी एक्सरसाइज करिए मैंने। ओके, तो आप जो है किताब ले आना पक्का, बाय दिस बुक। और ये किताब बहुत ज़बरदस्त है, और ये नहीं कि मेरे को प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं, कैम्ब्रिज वाले इतने बड़े हैं, उनके प्रमोशन जोड़नी पड़ती है ये किताब, ठीक है ना। जापान में भी बिकती है, कहीं भी बिकती है वाली किताब। आप इसी से पढ़ो के बाय बाय, टेक केयर।